मित्रों, मेरे सामने बहुत साफ साफ मेरे विचार हैं। मैं आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए कृत संकल्प हूं। मैं जिस सभा के माध्यम से देश के नौजवानों को कह रहा हूं, आप सोचिए 20, 22, 25, 27, 30 साल के नौजवान, क्या है आपका भविष्य? किसके हाथों में आपका भविष्य है? क्या यही मौत के सौदागर हिंदुस्तान का कब्जा करेंगे और आपका भविष्य बनेगा? अब आईटी में आपका दिमाग कितना तेज चलता होगा, आप फाइनेंशियल व्यवस्था कितनी तेज चलते होंगे, लेकिन अगर देश आतंकवादियों के कब्जे में होगा तो आपका कोई भविष्य नहीं मित्रों। और जिनकी जवानी पूरी हो गई है उनको आपकी जवानी की परवाह नहीं है दोस्तों। उनको आपके कल की चिंता नहीं है, उनको आपके भविष्य की चिंता नहीं है। और इसलिए मैं देश के जवानों को कहना चाहता हूं, मित्रों, मैंने ठान के रखी है, जब तक मेरे अंदर प्राण है मैं मौत के सौदागरों को चुन चुन करके दिखाऊंगा। सौदागरों को छोड़ा नहीं जा सकता भाइयों। और इस देश का दुर्भाग्य देखिए मित्रों, आतंकवाद की रक्षा करने वाला एक सोची समझी चाल चल रही है। कुछ विदेशी धन से पले हुए लोग जो अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं, 5 स्टार एक्टिविस्ट हैं। इस देश में आप लगातार ऑब्जर्व कीजिए, एनालिसिस कीजिए, कोई भी आतंकवाद की घटना होती है और जो भी उस आतंकवाद के खिलाफ बोलता है उसको कम्युनल के रंग से रंग देते हैं, उसको कम्युनल रंग के रंग देते हैं। अरे मित्रों, आतंकवाद के खिलाफ बोलना ये मानवता के लिए लड़ाई का सिपाही होता है। ये मानवता की लड़ाई लड़ रहा है, ये किसी कौम के खिलाफ नहीं है। और मित्रों, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है, ये मैं साफ मानता हूं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता है। आतंकवाद मानवता का दुश्मन होता है और उसको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जिस प्रकार से मित्रों कभी कभी हम गलती करते हैं, मैं इस बात को आपको कहना चाहूंगा भाइयों, आतंकवादियों का मंसूबा है कि देश में हिंसा फैले। ये देश के नागरिकों का दायित्व है कि किसी भी हालत में हिंसा को फैलने न दें। शांति इसकी पहली शर्त रहेगी, लेकिन सरकार को भी अपना दायित्व निभाना पड़ेगा। इस देश के अंदर शांति कोई नई चीज नहीं है मित्रों। हो सकता है कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों को अभी भी पता चला होगा कि इस देश में शांति रखते हैं। अमरनाथ की यात्रा पर इतने हमले हुए, इस देश में किसी ने कहीं कंकर तक फेंका नहीं है मित्रों। अमरनाथ की यात्रा पर इतने हमले हुए, इस देश में किसी ने कोई कंकर तक फेंका नहीं है। रघुनाथ जी के मंदिर पर हमला हुआ, इस देश के अंदर किसी का घर नहीं जलाया गया था। अयोध्या में प्रभु राम जी के मंदिर पर हमला हो गया, वाराणसी में हमला हो गया, इस देश में कंकर नहीं गिरा है मित्रों। गुजरात के अंदर अक्षरधाम पर आतंकवादी आए थे मित्रों, गुजरात ने बंद रखा था, लेकिन गुजरात में अक्षरधाम के बाद एक कंकर तक नहीं पड़ा है। लेकिन कुछ लोग हैं इन चीजों को भूल जाना चाहते हैं, सच्चाई को उजागर करने की उनकी हिम्मत नहीं है मित्रों, और इसलिए झूठी बातों को लेकर के हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने में लगे हुए। और इसलिए मैं कहता था मित्रों, इस देश में एक विदेशों के पैसों से पला हुआ एक 5 स्टार एक्टिविस्टों का वर्ग है, जिसकी हर गतिविधि को चौंक करके देख लीजिए। उनका काम यही होता है, कोई भी घटना घटे तो आतंकवादियों को बौद्धिक प्रोटेक्शन के दिए वो मैदान में उतर आते हैं, नई नई मनगढ़ंत स्टोरियां गढ़ाते हैं, नए नए तर्क देते हैं। और आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, वो जैसे देश का दुश्मन है, कॉम्बिनर है, हिटलर है, न जाने कौन कौन से डिक्शनरी के शब्द हैं उसको निकाल के आते हैं। मित्रों, वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो वो इंसान हूं जो इंसान की, हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं। मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं।
फूलमालाएं पहनने के लिए? मैं पत्थर खाने के लिए तैयार हूं अगर मैं मेरे देश के किसी नागरिक की रक्षा कर सकता हूं। मित्रों, ईश्वर ने भी कोई मुहूर्त तय करके रखा है, मैं आपको बता के रखता हूं। वो भी हिसाब कभी चुकता हो जाएगा। मैंने कानून पास किया मित्रों, गुजरात असेंबली ने कानून पारित किया है। 5 करोड़ जनता का प्रतिनिधि होती है असेंबली, और प्रस्ताव पारित करके मैंने रखा है। और कानून वही है जो महाराष्ट्र में है ऑलरेडी, माको का, मोका का कानून महाराष्ट्र में है। वही कानून मैंने गुजरात में लाया, मैंने भेज दिया मित्रों। उसके बाद हाईकोर्ट का एक महाराष्ट्र को जजमेंट आया, तो उसमें 2-3 सुधार आए, तो मैंने दोबारा असेंबली में उसको दोबारा सुधार करके पारित किया, जो हाईकोर्ट ने कहा था उस प्रकार से। 2004 से मेरा कानून ये शिवराज पाटिल अपनी कुर्सी के नीचे दबा के बैठे हुए हैं। क्यों आप गुजरात की जनता को सुरक्षित रखने के मेरे प्रयास को आप उसमें भी अड़ंगे डालोगे? कैसे आप आतंकवाद और गुंडों के साथ लड़ने वाले हो? उनको डर लगता है कि मोदी के हाथ में कानून चला गया तो पता नहीं क्या होगा। तो फिर तुम करते क्या हो भाई? दिल्ली में बैठे हो क्या जाएगा? मित्रों, हारे हुए लोगों से मुझे इतराज नहीं है, ये तो मन से मरे हुए लोग हैं, ये दुर्भाग्य है। जिंदगी का खेल है मित्रों, कोई हार जाता मैं बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन जो मन से संकल्प लेके चलता है कि देश की भलाई के लिए मैं देश जीत जाए इसलिए खुद को खपा दूंगा, मुझे ऐसे लोगों की जरूरत है।